हाय गाइस, तो इनवर्स मैट्रिक्स का ये लास्ट वीडियो है। इसके साथ अपना ये जो लेसन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन बचे हैं। इसमें मैं 2 सॉल्व करके दे रहा हूँ और एक आपको होमवर्क रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो कल सॉल्व करके क्वेश्चन दिए थे होमवर्क वगैरह, उसको कर लेना अच्छी तरह से। तो पहला क्वेश्चन है आज का, द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन बुक ईच ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज रुपीज़ द 210 एंड 210 रुपीज़। दूसरा सेंटेंस है, टोटल कॉस्ट अ मैथमेटिक्स बुक्स, 2 फिजिक्स बुक्स एंड अ केमिस्ट्री बुक्स इज रुपीज़ द 240। Also, the total cost of a mathematics books, 3 physics and the 2 chemistry books is rupees the 300. Find the cost of each book using the matrices. तो हर एक बुक का प्राइस कितना है वो अपने को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से। सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए वन बुक ईच ऑफ द मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री। जब मैं वन बुक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का लेता हूँ तो मेरे को 210 में होते हैं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है कि 2 कॉस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स बुक, अ मैथमेटिक्स एंड एक मैथमेटिक्स की बुक्स, 2 फिजिक्स की बुक्स एंड अ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री की बुक मिलाकर मेरे को 240 रुपये देना पड़ता है। और तीसरा कंडीशन है कि टोटल कॉस्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिक्स की बुक है, 3 फिजिक्स की बुक्स एंड 2 केमिस्ट्री की बुक्स है, तब मेरे को मिलाकर 300 रुपये देना पड़ता है। तो उनमें से कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स यानी हर एक बुक का प्राइस कितना है वो फाइंड आउट करना है। यानी 1 बुक ऑफ ए मैथमेटिक्स की प्राइस, 1 बुक ऑफ ए फिजिक्स एंड 1 बुक ऑफ ए केमिस्ट्री का प्राइस कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें 3 बुक यूज हो चुके हैं, एक है मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री, और उसका प्राइस कितना है वो अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो कॉस्ट है अपन मैथमेटिक्स बुक से पहला है, उसके बाद फिजिक्स से और केमिस्ट्री तीनों सेंटेंस सीक्वेंस में है। पहले मैथमेटिक्स जो तीनों सेंटेंस में, सेकंड में फिजिक्स और 4 में केमिस्ट्री। तो मैथमेटिक्स बुक की कॉस्ट अपन x मानते हैं, 3 है ना। फिजिक्स की कॉस्ट अपन y मानते हैं और केमिस्ट्री को z मानते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस डिसाइड कर लेते हैं। सो द लेट कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स, ठीक है, ऑफ वन मैथमेटिक्स इज रुपीज द x, वो कितना है x। 1 फिजिक्स बुक ये कितना हो जाएगा y, रुपीज द y ले रहा हूँ। एंड केमिस्ट्री का है तो 1 बुक ऑफ केमिस्ट्री रुपीज द z बनेगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपका पहला सेंटेंस हो गया। तो अपने को 3 वेरिएबल लेना था, तो ऑलरेडी मैंने 3 वेरिएबल डिसाइड कर लिया। पहला वेरिएबल x है मैथमेटिक्स की प्राइस, दूसरा है फिजिक्स की बुक्स और तीसरा है z यानी केमिस्ट्री की बुक। अब मैं कंडीशन लेता हूँ और इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करता हूँ। सो द अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो देखो, सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन बुक्स ऑफ ए मैथमेटिक्स बुक का कॉस्ट कितना है x, तो हो जाएगा x प्लस सम बोल रहा है फिजिक्स का यानी एक फिजिक्स है यानी y एंड द केमिस्ट्री यानी z इक्वल टू कितना होता है 210। पहला इक्वेशन हो गया। और हाँ गाइस, बताना भूल गया, ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है, आपकी ईयर में ये क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादा चांसेस के 90% चांस है आपकी ईयर में आने का, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, नए सिलेबस का। ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, इसके चांसेस ज़्यादा आने के, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, इसलिए मैं इसको पूरा सॉल्व करके देने वाला हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन, टोटल कॉस्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स बुक, मैथमेटिक्स यानी x, बोला ना एक हो गया, प्लस द 2 फिजिक्स यानी 2 इंटू द y, फिजिक्स का बुक y है, एंड केमिस्ट्री यानी z, तब कितना देना पड़ता है 240। दूसरा इक्वेशन हो गया, फॉर्मेट है x y z करके। तीसरा, कॉस्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स यानी x रहेगा, प्लस द 3 फिजिक्स यानी 3y रहेगा, एंड 2 केमिस्ट्री यानी 2z रहेगा, इक्वल टू कितना देना पड़ता है 300। हो गई 3 इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग विल बी द मैट्रिसेस। देखो लास्ट में बोला है बाय यूजिंग विल बी द मैट्रिसेस, तो ये लीनियर इक्वेशन। अब मैट्रिसेस से सॉल्व करना है अपने को। यहाँ से मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा 3 मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल। तो फर्स्ट लाइन है 1 1 1, तो हो जाएगा 1 1 1। सेकंड लाइन 1 2 1, तो 1 2 1। थर्ड लाइन द 1 3 2, तो 1 3 2 करके।
बी मैट्रिक्स, बी यानी कांस्टेंट टर्म कितना है फर्स्ट लाइन का 210, सेकंड लाइन द 240, थर्ड लाइन द 300, ठीक है। और x क्या रहेगा आपका फाइंडिंग वेरिएबल, तो फाइंडिंग वेरिएबल अपने पास 3 यूज कर चुका मैंने, x y और द छेद करके। अब इन्वर्शन से सॉल्व करना है अपने को, तो ये जो मैट्रिक्स इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर ही नाम लिख लेता हूँ। सो दिस द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज द क्या रहेगा ए करके। कोफैक्टर में उस पेज में ले रहा हूँ, फिर से आगे मैं मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ। तो अपना ए मैट्रिक्स था, ए इक्वल टू द ये मैट्रिक्स था ना, तो मेरे को कोफैक्टर फाइंड आउट करना, तो वो मैट्रिक्स आ गया ना, तो मैं इसका कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेता हूँ। 11 12 30, तो ये हो जाएगा ए ऑफ ए 11, ठीक है। चलो इधर ले रहा हूँ पास, थोड़ा बाद में देखेंगे। ए ऑफ ए 11, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला -1 का पावर 1 प्लस द 1 इंटू द डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट की बात करते थे, ये वाला प्लेस हो गया, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कितना बचा है 2132 करके। सो द वी गेट -1 का पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 करके, तो 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, बीच में साइन माइनस, तो वी गेट -1 का पावर 2 यानी हो जाएगा +1, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। E ऑफ ए 12 इक्वल टू -1 का पावर 1 प्लस 2 इंटू द डिटर्मिनेंट, तो ये 1 नंबर ऑफ ए रो और ये नंबर ऑफ ए कॉलम कितना 1 1 1 2, सो द 1 1 1 2, तो दैट इज द -1 का पावर 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, बीच में साइन माइनस, तो ये -1 2 -1 यानी 1 हो गया, -1 इंटू 1 यानी कितना हो गया -1 करके। ए ऑफ ए 13, सो द -1 का पावर 1 प्लस द 3 इंटू द डिटर्मिनेंट 30 यानी ये वाला प्लेसमेंट, नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम 1 2 1 3, सो द 1 2 1 3, सो द -1 का पावर 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, बीच में साइन माइनस, तो ये हो जाएगा पावर 4 है तो +1, 3 माइनस 1 यानी 1, तो ये हो जाएगा 1। ये हो गया आपके पहले कोफैक्टर, कितना आ गया 1 -1 1 करके। सेकंड को फैक्टर ए ऑफ ए 12, तो 12 का फॉर्मूला हो जाएगा -1 का पावर 1 प्लस 2 इंटू द डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो 12 यानी ये वाला पोर्शन है 1 ना, तो ये इसके नंबर ऑफ ए रो और नंबर ऑफ ए कॉलम कितना 1 1 3 2, सो द 1 1 3 2 करके, तो -1 का पावर 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 1 इंटू 2 2 और 3 इंटू 1 3, बीच में साइन -3 यानी 3 है तो ये -1 बनेगा, 2 3 यानी -1, माइनस +1, 1 नंबर ज़्यादा आ रहा है। ए ऑफ ए 12 नहीं सॉरी 21, वैसे वो वही छोड़ा है 2 + 1 करके 3 छोड़ा है 22 करके, तो -1 का पावर 2 प्लस द 2 इंटू द डिटर्मिनेंट यानी ये 2 वाला पोजिशन, नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम कितना 1 1 1 2, सो द 1 1 1 2, -1 का पावर 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 1 1, बीच में साइन माइनस, 4 यानी E1 तो ये +1 और 2 -1 यानी 1, तो ये हो जाएगा 1। ये ऑफ ए 23, वी गेट द -1 का पावर 2 प्लस द 3 इंटू द डिटर्मिनेंट, चलो देख लो 23 यानी 2 वाला, द नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम कितना 1 1 1 3, सो द 1 1 1 3, तो वी गेट -1 का पावर 3 + 2 कितना हो गया 5, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, सॉरी 1 इंटू 1 1, बीच में साइन माइनस, पावर कितना है 5, तो ये -1 रहेगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 और 1 इंटू -2 -2 करके, दूसरे हो गया। अब तीसरा लो, इसी में टाइम निकल रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, रिडक्शन में इधर रहते ना तो आंसर अभी तक निकल जाता अपना, लेकिन अभी वो कैंसिल मार दिया। तो ए ऑफ ए 31, वी गेट -1 का पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस द 1 इंटू द डिटर्मिनेंट, 31 यानी 3 1, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कितना 1 1 2 1, सो द 1 1 2 1, सो द -1 का पावर 3 + 1 कितना हो गया 4, 1 इंटू 1 2 इंटू 1 2, बीच में साइन माइनस, तो ये 1 रहेगा, 1 - 2 -1 और ये -1, ठीक है 1 इंटू -1 -1। ये ऑफ 32, -1 का पावर 3 प्लस द 2 इंटू द डिटर्मिनेंट, नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम कितना 1 1 1 1,
1 1 1 1, सो द -1 का पावर 5, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, बीच में साइन माइनस, ये हो गया -1 और ये 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। e of a 33 we get -1 का पावर 3 + 3 into the determinant यानी नंबर ऑफ ए कॉलम कितना 1 1 1 2 1 1 1 2, सो द -1 का पावर 3 + 3 कितना हो गया 6, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, बीच में साइन माइनस, तो ये रहेगा 1 और ये 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, सो द एडजॉइन ए हो जाएगा अपना, एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ कितना का पहला 1 -1 1, इसको कॉलम में लेना है 1 -1 और 1, दूसरे कितना है 1 1 -2 1 1 -2 और तीसरा कितना है -1 0 1 -1 0 1 करके। ठीक है, अब डिटरमिनेंट निकालते हैं। सो देयरफॉर द डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू स्मॉल ऑफ ए 11 इंटू कैपिटल ऑफ ए 11 प्लस स्मॉल ऑफ ए 12 इंटू द कैपिटल ऑफ ए 12 प्लस स्मॉल ऑफ ए 30 इंटू द कैपिटल ऑफ ए 30 करके। चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं। स्मॉल की वैल्यू डिटरमिनेंट से लेना है तो कितना हो जाएंगे यहाँ पर 1, कैपिटल की वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस स्मॉल 12 की वैल्यू कितना है 1 इंटू कैपिटल 12 की वैल्यू कितना है -1 प्लस स्मॉल ऑफ ए 30 की वैल्यू कितना है 1 इंटू कैपिटल ऑफ 30 की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 1, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 1 एंड डिटरमिनेंट 1 आ गया, तो अपना इनवर्स हो जाएगा। सो देयरफॉर द ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू द एडजॉइंट ऑफ ए करके, तो 1 बाय द 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट यहाँ आ गया अपना 1 1 -1 1 0, सो दिस विल बी द 1 -2 और ये 1 करके। ठीक है, 1 बाय 1 एंड ये मैट्रिक्स जैसे का वैसे रहेगा, ये हो गया आपका ए इनवर्स, इनवर्स मिल गया। अब इक्वेशन को राइट करते इन विल बी द लीनियर फॉर्म में। सो द गिवन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो उसका मैट्रिक्स फॉर्म है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू द बी। एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक्स यानी फाइंडिंग वेरिएबल, तो फाइंडिंग वेरिएबल था अपना एक्स वाई जेड इक्वल टू, ठीक है, ए इनवर्स अभी फाइंड आउट किया तो 1 बाई यानी 1 हो गया, तो वो 1 को छोड़ दे रहा हूँ और क्या रहेगा 1 1 -1 था फर्स्ट में, -1 1 0 और लास्ट में था 1 -2 1 1 -2 1 करके। एक बार फिर से चेक कर लो कितना है, तो 1 1 -1 1 0, ठीक है, और 1 -2 1 इंटू द बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स फिर से देखना पड़ेगा, फर्स्ट राउंड में फाइंड आउट में था तो 210 210 था, दूसरा प्राइस कितना था अपना 240 और तीसरा प्राइस कितना था अपना 300 रुपये। अब एल साइड को सेम रहने देना है, कुछ भी नहीं करना है, इक्वलिटी तक एक्स वाई जेड, यानी इसको करना कुछ भी नहीं एल साइड का, बस आर साइड में फर्स्ट इन दोनों का मल्टीपल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इन दोनों का अपन मल्टीपल कर लेते हैं। चलो देखो 1 इंटू 210 210 प्लस 1 इंटू 240 240 प्लस इंटू माइनस 1 इंटू 300 300 करके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 210 -210 प्लस 1 इंटू 240 240 प्लस 0 इंटू 300 0 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 210 पॉजिटिव वाला प्लस इंटू माइनस 240 24 और द 2 कितना हो जाएगा 48 और वो 0 एंड 240 मल्टीप्लाई तो 480 हो गए प्लस द 1 इंटू 300 दैट इज द 300 करके। So therefore the x, y और the z equal to the matrix of, तो देखो अभी एडिशन, पहले मैं इन दोनों का एडिशन कर लेता हूँ। 0 0 0 0 0 हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं रहा हूँ, 210 और 200 तो कितना हो गया 450 हो गया, 450 में से 300 चलो गया, कितना रहेगा
450 में से 300 चले गए तो 150 रहेगा, यानी 150 रहेगा। इधर 240 और 210, 240 में से 210 माइनस तो कितना हो जाएगा 30 रुपीज़, और 210 और ये तो मैं ऐड कर रहा हूँ 300 और 200 510 हो गए, तो 500 मान लो, 500 में से 400 गए तो 100 हाँ, अभी 80 थे और ऊपर के 10, तो ये कितना बचेगा 30 बचेगा। एंड देखो 510 हैं, उनमें से 480 में माइनस कर दो तो कितना बचेगा 30 ना, 80 90 100, यानी 500 और ऊपर के 10 यानी 30 हो गए। ठीक है, आगे बराबर। अब इसको इक्वालेट कर लेते हैं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 115, y इक्वल टू बनेगा 13 एंड z इक्वल टू कितना रहेगा 30। ये क्वेश्चन छोड़ना मत, ये हो गया 30। तो अपने को एक्स वाई जेड नहीं निकालना था, कॉस्ट निकालना था, तो कॉस्ट आ जाएगा, तो सेंटेंस है तो सेंटेंस में आंसर होना नहीं, तो एक मार्क कैंसिल हो जाएगा आपका। द कॉस्ट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, और नाम डालना है इसमें, मैथमेटिक्स बुक इज रुपीज, कितना लेते अपन एक्स, और एक्स के लिए कितना आएगा 150, सबसे ज़्यादा प्राइस। 1 फिजिक्स बुक्स इज रुपीज, कितना आ रहा है वो 30, एंड वाई के लिए 30 आ गया ना। एंड द 1 केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री भी डाल सकते हैं, केमिस्ट्री बुक्स इज रुपीज कितना 30। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था, ऐसे एग्जैक्टली आंसर निकाल देता आपको 4 में से 4 मार्क मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं, आज के डेट में पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है ये जो पढ़ रहे अपन, ये नए क्वेश्चन है, नए सिलेबस के, पुराने सिलेबस में क्वेश्चन नहीं था। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ रुपीज द 5000 है, 5000 का अमाउंट है, इज इन्वेस्टेड इन 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट में वो उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ का 3 टाइप का इन्वेस्टमेंट कौन सा हो जाएगा, तो पहला इन्वेस्टमेंट अपन एक्स लेंगे, दूसरा इन्वेस्टमेंट वाई लेंगे, तीसरा इन्वेस्टमेंट जेड लेंगे। 3 बोले ना उसने, 3 टाइप, देखो 3 टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो मैं पहला इन्वेस्टमेंट एक्स, दूसरा इन्वेस्टमेंट वाई, तीसरा इन्वेस्टमेंट जेड, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 5000, यानी पहला इक्वेशन हो गया। आगे क्या बोल रहा है, एट द इंटरेस्ट रेट 6%, 7% एंड 8% पर एन्यूम है, ANNUM रिस्पेक्टिवली, एनुम रिस्पेक्टिवली। द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट रुपीज द 350। टोटल इन्वेस्टमेंट बोला कितना, यानी 6%, 7%, 8% इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसका इन्वेस्टमेंट है 350, 350 से एग्जैक्टली। इफ द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम द फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट, 2 इन्वेस्टमेंट का इज रुपीज द 70 यानी 70 मोर देन द इनकम फ्रॉम द थर्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ द ईच इन्वेस्टमेंट यूजिंग द मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने टाइप का इन्वेस्टमेंट है, 3 टाइप का इन्वेस्टमेंट है। तो मैं 3 इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करता हूँ, पहला इन्वेस्टमेंट एक्स, दूसरा इन्वेस्टमेंट वाई और तीसरा इन्वेस्टमेंट जेड। तो सिंपल लेते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट इज द एक्स वाई एंड द जेड करके। तो आंसर स्टार्ट कर दिया मैंने, लेट द अमाउंट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट बी रुपीज द एक्स, रुपीज द वाई एंड रुपीज द जेड। यहाँ पर रुपीज है इसलिए मैं रुपीज ले रहा हूँ, बाकी मैं नंबर में वगैरह रुपीज नहीं लेता रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इक्वेशन को पढ़ना है और उसको कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशन क्या बोल रहे हैं, पहला कंडीशन है द अमाउंट ऑफ ए 5000 इन्वेस्ट इन 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अपने 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट कौन सा, एक्स वाई जेड, तीनों को मिलाकर कितना इन्वेस्ट करो मैं 5000। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू द 5000, उस साइड में लिख लेता हूं मैं। हाँ, सो द पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू द 5000, मैंने उस साइड में लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं क्योंकि कंडीशन देखकर ही लिखना है ना। दूसरा,
एट इंटरेस्ट रेट 6%, 7%, 8% पर एनुम रिस्पेक्टिवली। यानी जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसमें मेरे को 3 टाइप है इन्वेस्टमेंट, 3 टाइप पर मेरे को 3 टाइप का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। पहले पर 6%, दूसरे पर 7 और थर्ड पर 8%। तो 3 टाइप का इन्वेस्टमेंट है, 6%, 7%, 8%। तो 6% किस पर हो जाएगा, इच अमाउंट इन्वेस्टमेंट है एक्स पर 6%, वाई पर 7% और 8% किसका हो जाएगा, जेड पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और उसको मिलाकर कितना मेरे को पैसा मिलता है, 350। तो वो कंडीशन क्या बनेगा, 6% ऑफ एक्स प्लस 6% ऑफ ए वाई प्लस 7% ऑफ ए वाई एंड 8% ऑफ ए जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 350। ठीक है, वो उस साइड में मैं लिख लेता हूँ क्योंकि वहां से अपने को इक्वेशन फॉर्म आउट करना है। तो पहला इक्वेशन मैंने पहले लिख दिया था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू द 5000। अब ये कितना बोला था मैंने, 6% ऑफ ए एक्स, तो हो जाएगा 6% ऑफ ए एक्स, 7% ऑफ ए वाई और 8% ऑफ ए जेड, तब कितना होता है 350। अब इस टाइप में परसेंट में अपन इक्वेशन नहीं रख सकते हैं, इसलिए कन्वर्ट करो परसेंट, यानी हो जाएगा 6 डिवाइड बाय द 100 इंटू द एक्स, 7 डिवाइड बाय 100 इंटू द वाई और 8% यानी 8 डिवाइड बाय द 100 इक्वल टू द जेड इक्वल टू कितना, 350। देखो तीनों में एलसीएम ले रहा हूँ, 100 100 100, तो एलसीएम कितना है 100, एलसीएम भी लिया और उसको साइड में शिफ्ट भी कर दिया। तो न्यूमरेटर क्या रहेगा, तो तीनों का डिनोमिनेटर 100 है, तो न्यूमरेटर जैसे का वैसे रहेगा, तो हो जाएगा 6x प्लस द 7y प्लस द 8z इक्वल टू द 350 को 100 मल्टीपल करना है, तो आपका 350। ठीक है, टाइम नहीं ले रहा मैं ज़्यादा, 100 यानी 2 जीरो बनाना है, 1 2 हो गया, यानी कितना हो गया, 35,000 हो गया। अब तीसरा कंडीशन पढ़ते हैं। अब तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, चलो देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से देखो, इफ द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम द फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट, दो इन्वेस्टमेंट का फ्रॉम फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट, शुरुआत स्टार्टिंग के दो इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, एक्स और वाई रहेगा, इसका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब एक्स में हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 6%, वाई में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपन, 7%, तो x% और y% आ जाएगा, यानी 6 ऑफ एक्स और 7 ऑफ वाई आएगा। मोर देन, मोर यानी ज्यादा हो रहा है, किससे विल बी द, किससे ज्यादा हो रहा है, तो इनकम फ्रॉम द थर्ड से, थर्ड का कितना परसेंट है, 8%। ठीक है, कितने रुपए से, 70 रुपए से ज्यादा, और इन दोनों का देखो क्वेश्चन फिर से थर्ड कंडीशन, दो इंटरेस्ट का जो इनकम है वो दोनों इनकम का ये जो परसेंटेज है, इसका इनकम का जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होता है किसके, थर्ड से, कितने से, 7 रुपीज से, मोर देन द इनकम फ्रॉम द थर्ड इन्वेस्टमेंट रुपीज द 70। तो वो इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, तो वो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो क्या बोला था इन्होंने, फर्स्ट टू इनकम। अब पहला इनकम कितने परसेंट का था, 6, और दूसरा क्या था, 7, तो हो जाएगा थर्ड में 6% ऑफ ए एक्स प्लस दूसरा रहेगा 7% ऑफ ए वाई, मोर यानी उससे ज्यादा, यानी मैं यहाँ पर इक्वल रहेगा कितने रुपए से, 70 रुपए से। कौन सा वाला, थर्ड वाला, थर्ड का कितना था, 8%, और उसको क्या लेते हैं अपन ने, वाई करके। ये थर्ड कंडीशन सेम कर रहा हूं मैं, परसेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं, और ये जो पार्ट है ना जेड वाला, सॉरी ये जेड रहेगा, ये जेड वाला जो पार्ट है मैं इसको इस साइड में शिफ्ट कर देता हूं, और साथ में परसेंट में, क्योंकि इक्वल टू कांस्टेंट होना वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा 6 डिवाइड बाय द 100 ऑफ एक्स प्लस वाई टर्म है 7 डिवाइड बाय द 100 वाई, परसेंट है तो प्लस, इस साइड में तो माइनस 8 डिवाइड बाय द 100 इंटू द जेड, ये भी 8%, तो इक्वल टू कितना रहेगा, 70। तीनों में एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 लिया, साइड में शिफ्ट भी किया, तो 6x प्लस ये 7y माइनस 8z इक्वल टू 70 मल्टीज 100 है, तो कितना जाएगा, ये 17 70 और ये ऊपर के 2 जीरो, तो कितना हो गया, 7000। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द मैट्रिसेस। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ ऑलरेडी, बड़ा क्वेश्चन है, नंबर बड़े आ रहे हैं, इसलिए इसको सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो यहाँ से 3 मैट्रिक्स बना रहा हूँ, सो दिस विल बी द लेट ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन है 1 1 1, हो जाएगा 1 1 1। सेकंड लाइन देखो, सेकंड लाइन क्या है, 6 7 8, ये रहेगा 6 7 और 8, और ये क्या रहेगा 6 7 और -8 रहेगा।
ये हो गया ए मैट्रिक्स। उसके बाद बी मैट्रिक्स, बी यानी कॉन्स्टेंट टर्म कितना है 5000 5000। नेक्स्ट में 35,000 और थर्ड में कितना है 7 यानी 7,000। और एक्स यानी फाइंडिंग वेरिएबल, फाइंडिंग वेरिएबल क्या रहेगा एक्स वाई जेड करके, ठीक है। अब इन्वर्सन से सॉल्व करना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा कोफैक्टर। तो मैं ए को कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहा हूँ, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स दैट इज द ए करके इधर ही ले रहा हूँ। पहला नंबर थोड़े बड़े ध्यान देना। सो द फर्स्ट है ए ऑफ 11, सो द -1 का पावर 1 + 1 इंटू द डिटर्मिनेंट, ये नंबर ऑफ ए कॉलम, तो कितना बचेगा 7 8 7 8 -8 बचेगा, -8 है ना। तो ये हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1 कितना हो गया 2। अब देखो 7 इंटू द 8 तो कितना हो जाएगा 56, माइनस वाले तो -56, और ये भी 7 इंटू कितना जाएगा 56, बीच में साइन क्या रहेगा माइनस, बीच में साइन माइनस ना, तो -1 का पावर 2 यानी कितना हो जाएगा +1 माइनस माइनस माइनस, और 56 तो कितना हो जाएगा 112, 6 6 12 के 2 कैरी 1 5 5 10, और ये कितना हो गया 12 112, नंबर बड़े आ रहे हैं। और +1 इंटू -112 तो -112 हो गया, ठीक है वाला। चलो सही कर लेते हैं ए ऑफ 12 करके। तो ए ऑफ 12 -1 का पावर 1 + 2 इंटू द डिटर्मिनेंट, 12 यानी ये नंबर ऑफ नंबर कॉलम कितना 6 8 6 -8 6 8 6 -8 करके, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा 3, 6 इंटू द 8 कितना जाएगा 48, 6 इंटू द 8 में तो माइनस द 48, और 6 इंटू दैट इज द 48 रहेगा, बीच में साइन माइनस, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस माइनस, और 48 48 तो 8 48 96 बनेगा। सो दिस विल बी द 96, और माइनस 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 प्लस 1 इंटू 96 हो गया, नंबर बहुत बड़े आ रहे हैं। So this will be the E of a 13. We get equal to the -1 का पावर 1 + the 3 into the determinant 30, यानी ये नंबर ऑफ नंबर कॉलम कितना 6 7 6 7 6 7 6 7 बचेगा। तो -1 का पावर 1 + 3 कितना हो गया 4, ये हो जाएगा 42, और ये भी 42, बीच में साइन माइनस, तो ये 1 लेकिन ये 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया। ये हो गया आपके फर्स्ट थिंग को फैक्टर। अब नेक्स्ट में ले रहा हूं ए ऑफ 21, वी गेट -1 का पावर 2 + the 1 इंटू द डिटरमिनेंट 29, ये 6 वाला है, ये नंबर ऑफ कॉलम कितना बचेगा 1 1 7 -8 1 1 7 -8 करके, तो -1 का पावर 2 + 1 कितना हो गया 3। चलो देख लो थोड़ा, ये नंबर ऑफ कॉलम बचा ना 1 1 7 -8 करके, तो 1 इंटू -8 -8 1 इंटू 7 7, बीच में साइन माइनस, तो ये -1 का पावर 3 -1 माइनस माइनस माइनस, और ये कितना हो गया 15, -1 -50 तो +15 हो गया। नेक्स्ट ए ऑफ 22 इक्वल टू द -1 का पावर 2 + the 2 इंटू द डिटर्मिनेंट 22, यानी ये 7 वाला नंबर ऑफ नंबर कॉलम कितना 1 1 6 -8 1 1 6 -8, तो -1 का पावर 2 + 2 4 -8, और ये -6, बीच में साइन, तो ये 1 रहेगा, माइनस माइनस माइनस, और 8 और 6 कितना हो गया 14, 1 इंटू -14 -14। ये ऑफ 23 इक्वल टू द -1 का पावर कितना हो जाएगा 2 + the 3 इंटू द डिटर्मिनेंट 23, यानी ये 8 वाला नंबर ऑफ नंबर कॉलम 1 1 6 7 1 1 6 7। सो दिस द -1 का पावर 5, 1 इंटू 7 7 1 इंटू 6 6, तो ये हो जाएगा -1 7 -1 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -1 करके, बराबर है ना। थोड़ा देख लो 1 मिनट, कितना बोला था मैंने 23, ये हो गया 1 6, हाँ, तो 7 इंटू 1 7 1 इंटू 6 6, गुड। चलो एक लास्ट बच रहा है, सो द ये रहेगा ए ऑफ 31, वी गेट -1 का पावर 3 + the 1 इंटू द डिटर्मिनेंट 31 कौन सा है 6, द नंबर ऑफ कॉलम कितना 1 1 7 8, सो द 1 1 7 8, ठीक है। -1 का पावर 3 + 1 4 1 इंटू 8 8, और 7 इंटू 1 7, बीच में साइन माइनस, तो ये 4 यानी +1, और ये 1, तो कितना हो गया 1।
ई ऑफ ए 32 वी गेट -1 का पावर 3 प्लस द 2 इंटू द डिटर्मिनेंट 32 यानी ये रहेगा 1168 तो ये -1 का पावर कितना हो जाएगा 5 1 इंटू 8 और 6 इंटू 1 6 बीच में साइन माइनस तो ये रहेगा -1 8 माइनस 6 कितना हो गया 2 तो 1 - 2 -2 ई ऑफ ए 33 वी गेट -1 का पावर 3 प्लस द 3 इंटू द डिटर्मिनेंट ये वाला रहेगा कितना 1167 सो द 1167 टी हो जाएगा -1 का पावर 3 प्लस 3 6 7 इंटू 1 7 और 6 इंटू 1 6 बीच में साइन माइनस तो ये 1 और ये 1 तो कितना हो गया 1 तो अपने को फैक्टर कितने आ गए मैं थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है -112 96 0 15 ये कितना आ गया -14 -1 1 -2 और 1 करके एडजॉइंट बना लेता हूँ पहले ठीक है। सो द एडजॉइंट ए बन जाएगा अपना एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ ठीक है नंबर बड़े थे थोड़े फर्स्ट कॉलम में कितना रहता है वो -112 ऐसा लिख रहा हूँ -112 96 और 0 आया था 96 और 0 सेकंड में 15 -14 -1 15 -14 और ये कितना बोला था -1 करके और लास्ट में कितना था 1 -2 और 1 करके 1 -2 और 1 करके मैं एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ देख लो -1 112 ये रहेगा 96 और 0 सेकंड में 15 -14 -1 और 1 -2 और 1 करके ओके ठीक है। अब मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू स्मॉल ऑफ ए 11 इंटू कैपिटल ऑफ ए 11 प्लस स्मॉल ऑफ ए 12 इंटू कैपिटल ऑफ ए 12 प्लस स्मॉल ऑफ ए 30 इंटू द कैपिटल ऑफ ए 30 करके। अब स्मॉल ऑफ ए 11 वो कहाँ से लेना है मैट्रिक्स से तो मैट्रिक्स में कितना था वो 1 था कैपिटल ऑफ 11 इधर है तो -1 1 2 करके प्लस स्मॉल ऑफ ए 12 मेरे ख्याल से वहाँ पर देख लेना 1 अच्छे इंटू कैपिटल 12 कितना 96 स्मॉल ऑफ ए 30 कितना है 1 और कैपिटल 30 कितना आ गया 0 तो ये हो जाएगा -1 1 2 प्लस 1 इंटू 96 हो गया और 112 में से 96 चले गए तो 12 और ऊपर के 4 कितने हो गए -16 बन गए माइनस में आ रहा है ये डिटरमिनेंट के वालों -16 करके ठीक है। तो अपना इनवर्स क्या हो जाएगा सो द ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय द डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू द एडजॉइंट ऑफ ए सो द 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल कितना हो गया -16 इंटू हाँ ये हो गया एडजॉइंट 112 15 और ये 1 96 -14 -2 0 -1 और 1 करके। अब इक्वेशन को एक्सप्रेस करते हैं इन अ मैट्रिक्स फॉर्म में सो द गिवन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन अ मैट्रिक्स फॉर्म सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन मैट्रिक्स फॉर्म तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू द बी सो द x था फाइंडिंग वेरिएबल x y z वी गेट ए इनवर्स आ गया 1 डिवाइड बाय -116 इंटू द एडजॉइंट है -112 15 1 96 -14 -2 0 -1 1 इंटू द बी मैट्रिक्स तो बी मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा था ना रे बी मैट्रिक्स कितना था 500 5000 35,000 और लास्ट में कितना था वो 35,000 और लास्ट में कितना था रे वो 7,000 ठीक है। नंबर थोड़े बड़े हैं कैलकुलेट देख लेते आता है कितना सो देयरफॉर विल बी द मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई जेड ये सेम रहेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू द -1 बाय द 16 इंटू द हाँ चलो अब मैट्रिक्स का मल्टीपल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यार नंबर तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं चलो कोई प्रॉब्लम नहीं थोड़ा टाइम लगेगा प्लस इंटू माइनस 5 इंटू 112 तो मैं पहले ऊपर के 3 जीरो दे देता हूँ 1 2 3 अब 5 से मल्टीपल 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 का जीरो कैरी कितना 1 5 इंटू द 1 5 और 1 कितना हो गया 6
ठीक है, और 5 इंटू ज़ा 1 5 एंड कितना हो गया 56,000। अरे यार 5,60,000 हो गया। नेक्स्ट इन द प्लस 15 इंटू द 35 है, तो ऊपर के कितने जीरो 3, तो 3 जीरो 1 2 3 0 दे ऑलरेडी। ठीक है, अब 35 और 15 का मल्टीपल करना है, तो 15 का टेबल तो आ रहा ऑलरेडी ना। 15 इंटू द 5 कितना हो गया 75, 75 का 5 कैरी कितना बचा 7, 75 ना, तो 7 बचे ना। 15 इंटू द 3 कितना हो गया 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा 45 और 7 45 और ऊपर के 5 50 और 2 तो 52 बनेगा। 52 5,25,000। ठीक है, प्लस और 1 इंटू द 7,000 ये कितना हो जाएगा 7,000। थोड़ा दिख नहीं रहा है, थोड़ा पेज को एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके 7,000 ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये उससे भी बड़ा नंबर है यार। 96 मल्टीज 5,000 तो कितना है 30 पहले के 1 2 3 0 5 इंटू जब 96 तो 5 इंटू द 6 कितना 30 0 कैरी कितना 3 9 इंटू 5 45 45 और 3 कितना हो गया 48 प्लस वाले देख लो 96 इंटू द 5 इसके हाफ कर लो ना और एक जीरो बढ़ा देना। ओके, नेक्स्ट साइन आएगा माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस ऊपर के 3 जीरो 1 2 3 14 इंटू द 35 तो 40 का ऑलरेडी टेबल आ रहा है। 45 जा 17 70 ना 70 का 0 कैरी कितना 7 40 इंटू ज़ा 3 है तो 40 इंटू ज़ा 3 कितना जाएगा 42 और ऊपर के कितने थे 7 42 और 7 कितना जाएगा 49 ना 42 और द 7 तो 49। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस माइनस और ये कितना रहेगा 2 इंटू द 7 2 इंटू द 7 तो कितना जाएगा 14,000। ओके, अरे 2 इंटू द 7 40 ऊपर के 3 जीरो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया ना। चलो आगे ये तो सिंपल है 0 इंटू 500 जीरो बनेगा 0। नेक्स्ट साइन द प्लस -1 इंटू द 35,000 माइनस 35,000। ठीक है, और प्लस 1 इंटू 7,000 हो गया। ठीक है, चलो नंबर लेते हैं विल बी द डिसाइड करके। सो देयरफॉर विल बी द XYZ इक्वल टू द -1/16 इंटू द इधर देख लो अभी नंबर बहुत बड़े यार। तो पहले ऐड कर लेते हैं 25,000 और ये 7,000 25,000 कितना होगा 32,000 तो माइनस कहाँ पर लिखो इधर कर लेता हूँ थोड़ा ये -5,60,000 और ये 5,25,000 है और ऊपर के 7,000 तो 32,000 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस कर दिया दोनों का 0 0 0 0 0 0 10 में से 2 चले गए तो 8 एक रिटर्न 10 में से 4 चले गए तो कितना बचेगा 2 अरे सॉरी 6 में से 4 चले गए तो 2 बचेंगे और ग्रेटर का साइन कितना है माइनस तो कितना हो गया -28,000 करके। नेक्स्ट एडिशन यार हाई बहुत हालत है 4,80,000 4,90,000 तो कितने बचे ओनली 10,000 बचे माइनस वाले -10,000 और -40,000 तो कितना रहेगा -24,000 रहेगा 24,000। ठीक है, अब लास्ट में ये कितना था 7,000 ना और ये 35,000 तो 35,000 में 7,000 चले गए कितना रहेगा -28,000 रहेगा 28,000 रहेगा। अब डिवाइड मार रहा हूँ सो दिस विल बी द एक्स वाई और द जेड इक्वल टू द डिवाइड बाय 16 करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको डिवाइड करते हैं 16 इंटू द 8 तो यह आ जाएगा 1। ठीक है, एक एक डिवाइड कर रहा हूँ माइनस माइनस प्लस हो गया 28 इज 60 तो 16 हो गया 1 28 में से 16 चल लगे तो कितना रहेगा ये इधर के 4 और उधर के 8 12 पर एक जीरो लगा देता तो 120 हो गए 16 इंटू ज़ा कितना